रिकॉर्डिंग नहीं किया यार मैंने, शिट। बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। अब हम इसमें से पहला ऑपरेटर देखेंगे, एंड करके, ठीक है। ये बिटवाइज एंड है। तो तुमने तुम्हारे स्कूल में या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ट्रुथ टेबल नाम का कुछ पढ़ा है तुमने? ट्रुथ टेबल, मतलब अगर ट्रू एंड ट्रू होता है तो ट्रू होता है उसका रिजल्ट, बराबर। ट्रू एंड फॉल्स, उसका रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स एंड फॉल्स का भी फॉल्स होता है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं? हाँ या ना बोल दो। हेलो, हाँ या ना तो बोलो, मैसेज कर रहे हो क्या? हेलो, आवाज आ रही? हाँ। हाँ आ रही है। हाँ, तो ट्रुथ टेबल एंड के लिए ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये कब से नहीं है? अभी 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 ना, हाँ, फिर ठीक है। कुछ तो हो गया था बीच में, क्या पता, ठीक है। ये एंड जो ट्रुथ टेबल है, समझ में आया तुमको? एंड के लिए वैसे ही हम क्या करेंगे, और के लिए भी देखेंगे। और के लिए ट्रू एंड ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है, ठीक है। ये और का है, ठीक है। अब कोड में जाते हैं, डायरेक्ट में इसमें ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और ट्रू। बाकी का तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा, मुझे और ज़्यादा एक और होगा। ट्रू और तो हो गया राइट। चलो इसी का ही आंसर दे दो, मतलब अभी तो तुमने दिया ही है, उसके हिसाब से आ रहा है क्या, देखते हैं। प्रिंट एलन करता हूँ, आ गया, देखते हैं हम। क्या किया था मैंने यहाँ पे, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आया, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आया, ट्रू और फॉल्स तब भी ट्रू आया, और ट्रू और ट्रू ट्रू आया, ठीक है। ये जो तुम्हें ट्रूथ टेबल है वो तो क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट है,
अब इसका आंसर क्या आना चाहिए वो बताओ मुझे। फिर 4 ही लेते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए? शैलेश। रन करने का वेट मत करो मेरे। ट्रू। ट्रू। अच्छा मतलब पहला इस पहला फॉल्स है सर, दूसरा ट्रू है, हम्म, तीसरा ट्रू है और चौथा भी ट्रू है। ठीक है, क्या तुम सही हो देख लेते हैं। मैंने किया कंपाइल, मैंने किया रन। ये क्या आ गया? ये क्या आया? 4 4 4 5। आना क्या चाहिए था? ट्रू फॉल्स ना। क्या आया है? बड़े लेवल का गेम है, बिटवाइज ऑपरेटर है ये, ठीक है। बिटवाइज नाम से पता चल रहा है, बिट। ये दोनों क्या है? 4 और 5 इंटीग्रल है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? 0 और 1s में स्टोर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 0 और 1s में स्टोर हो रहे हैं। तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 टू द पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन 2 टू द पावर 31। 31 क्यों? क्योंकि इंटीजर इंटीग्रल टाइप है। इंटीग्रल टाइप मतलब इंटीजर का क्या होता है? इंट का। 4 बाइट 4 इंटू 8 32 बिट्स, बराबर। तो 32 बिट्स में हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 मतलब इधर 1 आया, बाकी सब 0, ठीक है। वैसे ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वैसे ही 5, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब 0 0 0 हो जाएंगे 2 टू पावर 31 तक। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 0 1 0, मतलब इधर 4 प्लस 1 5 हो गया। ये रिप्रेजेंट हो गया बिट में। अब यहाँ पे 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब होता है ट्रू, ठीक है। बिट में अगर तुमने क्या किया है? 0 एंड 1 किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 एंड 1 है ना, ठीक है। यहाँ पे बिट में जो 0 होता है वो फॉल्स होता है, और 1 मतलब क्या है? ट्रू। तो इसमें हर एक बिट में एंड ऑपरेटर लगेगा, हर एक बिट में, ठीक है। 0 और 1, 0 एंड 1 0, 0 और 0 वो भी 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 0 0 0 एंड, अब ये सब क्या है? 0 है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 4, बराबर। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आना चाहिए? 4, इसलिए ही 4 आ रहा है। अब 4 एंड 4 में, 4 एंड 4 में यहाँ पे क्या होता है? यही रिप्रेजेंटेशन हो गया 4 का। 0 एंड 0 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, तब भी उसका आंसर 4 आ रहा है, बराबर। 0 और मतलब 4 और 4 में 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 1 1, तब भी यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। अब यहाँ पे 4 और 5 है, तो यहाँ पे 5 की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। 0 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, बाकी सब 0। तो इसलिए अब इसका आंसर आ रहा है 5। तो इसलिए सबका आंसर 4 आ रहा है और लास्ट का आंसर 5 आ रहा है। समझा? बिटवाइज ऑपरेटर है वो, बिट बाय बिट कंपैरिजन होगा अभी, बरोबर। समझ में आया? सर फिर से एक बार राइट राइट। बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है तुमने बोला फिर समझ से। में। क्या समझ गया? नॉनसेंस। समझ गया।
चल समझ गया ना। चलो गेम को मैं अलग लेवल पे मोड़ लेता हूँ। नहीं सर। ठीक है चलो, सिंपल एग्जांपल यही है, मतलब पहले निगेटिव का नहीं बताता हूँ, पॉजिटिव में ही बताता हूँ। अभी देखो 4 का, अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो पता है ना तुमको कैसा निकलता है, पता है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो 4 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 to the power 0 है, 2 to the power 1 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5 को भी रिप्रेजेंट करना है इसमें, 1 0 1, बरोबर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं है सर। तो बढ़ो आगे, एंड लगाया मैंने, ठीक है। एंड 0 को तुम कंसिडर करो फॉल्स, 1 को कंसिडर करो ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स आएगा, मतलब 0 लिख दो यहाँ पे। हाँ। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ट्रू। बाकी सब में फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। अब कोई भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पे अगर 1 भी रहा, एंड में अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो उसका आउटपुट फॉल्स ही आता है ना। तो ये सब कंसिडर करने की गरज ही नहीं है, सभी फॉल्स होना है, बराबर। तो अभी इस बिट को जरा पढ़ो, कौन सा नंबर है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्क्वायर में 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। अभी समझा है इसका, समझा? हाँ सर। अब और में, ये लास्ट वाला देखते हैं। और में अब मैंने इधर एंड लगा कि ये आंसर है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, और फॉल्स और ट्रू क्या होता है, फॉल्स और ट्रू। ट्रू। अरे और ऑपरेटर लगाया है, और ऑपरेटर में अगर कहाँ पे भी ट्रू मिला तुमको तो वो ट्रू हो जाता है, समझ में आ रहा है? ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे ट्रू आया। फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है इसीलिए और में फॉल्स से आएगा। ट्रू और ट्रू, और बोला है और, ट्रू। बराबर। अब फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स ही होना है, हर जगह फॉल्स ही होना है ना। अभी फॉल्स और फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएंगे 32 बिट तक, 2 to the power 31 तक। तो इसका डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, 5 आएगा, बरोबर, इसलिए 5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझा? हाँ सर। समझा? हाँ सर बोल के तो नहीं चलेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास, है कि नहीं? ट्रू एंड ट्रू का आंसर मुझे चाहिए, पेन और पेपर लो और सॉल्व करो। मैंने जैसा बिट बाय बिट रिप्रेजेंटेशन किया था और ट्रूथ टेबल दोनों को अप्लाई करके मुझे आंसर बताओ।
सर क्या नंबर 10 से छोटे ले सकते हैं क्या? 10 से छोटे क्यों लेना है? क्या चाहिए तुमको बताओ। अगर इनको बाइनरी रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर अच्छा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ इतना ही आएगा ना 10 का, 1010 हो गया। बाकी के जो 20 का। बिट्स जीरो रहेंगे ना, समझ रहे हो? 2 to the power 0, 1, 1010 आता है क्या? हाँ, यही आता है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 8 + 2 10 हो गया ना। 20 का क्या आएगा? 2 का क्यूब आया, 2 to the power 4 16, 16 और 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा। और ये सब जीरो, इतना ही तो है। समझ में आया क्या शैलेश? हाँ सर। पेन पेपर पे तुम लोग किए नहीं हो, खाली हाँ सर हाँ सर, यही चालू है तुम लोगों का कब से। चलो अब इसका कैलकुलेट करके तो बताओ आंसर। एंड लगाया है मैंने, ठीक है। फॉल्स 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 ट्रू। ये आया फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। हाँ बेटा, जीरो आएगा इसका आंसर, जीरो। ट्रू कैसे आ रहा रे? ये देखना, जीरो फॉल्स 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 फॉल्स। एंड में कोई भी एक फॉल्स रहा तो फॉल्स ही होता है ना। समझ रहा है क्या? समझा है क्या? हाँ सर। चलो रन करते। मेरे पे मत भरोसा करो, कंपाइलर पे तो कर लो, जावा पे कर। क्या आंसर आया? आया जीरो। 0। कैसे आया समझा? अब मुझे क्या चाहिए? एंड पे अपन ने देख लिया। अब मुझे क्या चाहिए? और और अप्लाई करो, और 20 और 10 और, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। तुम्हारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? क्या चेक करना है यहाँ पे? ट्रुथ टेबल अप्लाई करना है, ठीक है। चलो आंसर बताओ मुझे फटाफट, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू। तो ये नंबर तुम्हें कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है क्या? तो क्या आएगा? 2 to the power 16 का डाला मैं, 2 to the power 4, 16 + 8 + 4 + 2, क्या आएगा? 20 + 10, 30। आएगा या नहीं? आएगा या हाँ नहीं? सर।
इतना हाँ टाइम क्यों लग रहा है तुमको? सर। आया 30? आया कि नहीं शैलेश? हाँ सर, शैलेश समझा? आ गए सर। हाँ। अभी शैलेश तुम्हें को आंसर दिया, चल अब इसका आंसर दे। ये समझना चाहिए बाइनरी, बाइनरी मतलब बिट्स में कैसे कन्वर्ट करते नंबर्स को, ये समझना ज़रूरी है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो गेम हो जाएगा तुम्हारा। इसको कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताओ। पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है? 1 मिनट में स्क्रीन विजिबल कर देता हूँ तुम्हें, 2 मिनट। लेक्चर ले रहा था। बाकी बोल, नहीं कल डाल देना, उसके बाद किया आज कल डाल देना। इसका भी आंसर सर 30 आएगा। 30 आएगा पक्का? हाँ सर। खाओ माँ कसम। 30 चल आया अभी निकलने को। अभी हाँ जिनको सर। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? अभी 30 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन किसमें, बाइनरी में। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 4, 5, ठीक है? अभी ये कितना आया है, 32। ये तो 32 हो गया, इधर 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना आएगा, 24 आएगा कुछ, है ना? 24 में और कितना जोड़ूंगा, 6 जोड़ना है, और 4 जोड़ लिया मैंने, 4, 8 आया, और ये भी, ठीक है? यही आया रिप्रेजेंटेशन किसका, 30 का। 20 का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 16 प्लस 4 करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे और लगाया है, और लगाया तो इधर 0, इधर क्या है, ट्रू और फॉल्स, और है तो यहाँ पे 1 1 1, तो ये 30 आ रहा है। अगर मैं एंड लगाता तो क्या आता आंसर, यहाँ पे क्या लग जाता,
0, यहाँ पे भी लग जाता 0, एंड लगाता तो यहाँ पे क्या आता 16 और 4 20 आता आंसर, बरोबर। एंड लगाता तो क्या आता 20, क्यों? क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाता ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाता ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, और बाकी सब जगह तो फॉल्स ही रहना है क्योंकि सब क्या है 0 ही रहेगा, ठीक है, तो सब जगह फॉल्स आएगा, समझ गए? रिप्रेजेंट 32 बिट में ही होगा, ओके बट ये जो आगे की बिट कंसीडर नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 0 ही आना है वहाँ पे, ठीक है। अभी आएगा एंड अगर लगाऊंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 20, ऐसे ही निकाला है ना तुम लोगों ने, या रन करके देखा? आया 20? चलो ट्विस्ट करूँ, एक ट्विस्ट ट्विस्ट चाहिए। चलो अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, बाई डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने क्या बोला था, -128 टू +127 होता था, बराबर। इसका रेंज एक नेगेटिव में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आज तुम लोगों को टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालना आ ही जाएगा, तब तक तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज, ठीक है। अब -20 रिप्रेजेंट होगा टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो पहले उसको अपन 20 को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर -20 के बारे में सोचते हैं। तो अभी 20 का रिप्रेजेंटेशन 16, 8 नहीं 4 2 1, ठीक है, ये हो गया उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बरोबर। अब इसको मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट। तो अभी मुझे ये इसको टूस कॉम्प्लीमेंट, तो टूस कॉम्प्लीमेंट से पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका 0 का 1 करो, 0 का 1 करो, 1 का 0 करो, 0 का 1, 1 का 0, फिर इधर भी सब जगह 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझा है? ये हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरा, टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इधर ध्यान मत दो, एडिशन कहाँ होगा, इसके साथ होगा, 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 1 0 रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 आया मतलब 1 और 0, अगर बाइनरी में 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 और 0 है ना, तो 1 कैरी जाएगा, 0 नीचे आएगा, फिर से 1 और 1 है, 1 कैरी जाएगा, 0 नीचे आएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा। अब ये 1 0 1 1 1 1 1 1 1, ये है -20 का रिप्रेजेंटेशन, समझ गए? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना समझ गए क्या? इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछो। नो सर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मुझे इसके साथ क्या करना है, 30 का, 30 का, अब उसको टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेंगे ना 30 को, 30 क्या है, पॉजिटिव नंबर ही, तो पॉजिटिव नंबर का किधर, अभी 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 16 16, फिर 8, 8 भी आता है क्या, 16 8 24, 24 प्लस, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। समझ गया? इसका हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, एंड 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0, और इधर सब जगह 0 ही आएगा ना, बराबर। ये समझाए, समझाए कि नहीं? ये मैं एंड निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एंड है या ना, बोलो। आवाज नहीं आया वैसे,
एक बार फिर से हाँ या ना बोलिए। आवाज़ नहीं आ रहा है, टाइप करके भेजो। रिपीट करना है क्या? हम सब तो कर रहे हैं। शैलेश, तुम्हारा क्या है? सर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क था। हाँ टाइप कर लो, या फिर क्या है मतलब हाँ या ना तो बताओ। सर ठीक हाँ टाइप कर लो एक बार। एक बार हाँ बताओ। हाँ हाँ, फिर से बताता हूँ। नो ठीक है, सर। एक बार फिर से बताता हूँ। कहाँ से बताऊँ? टूज हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट तो, टूज कॉम्प्लीमेंट तो समझ गया, ठीक है, इधर तक समझ गया है ना? इसके आगे का बताऊँ? ये अपन ने क्या है रिप्रेजेंट किया है 30 को, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? -20 का है, ठीक है, -20 का रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट में किया मैंने, वंस कॉम्प्लीमेंट +1 करके मुझे आया टूज कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये रिप्रेजेंटेशन आया -20 का, और ये आया 30 का। अब मैंने क्या लगाया इन दोनों में? एंड लगाया ना, तो यहाँ पे 0 0 0 होता है। मतलब अभी अगर फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब ये सब जगह फॉल्स ही होना है, क्योंकि एक एंड में कोई भी एक फॉल्स मिलता है तो फॉल्स होता है। समझा? हाँ सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है? तो आंसर क्या आ रहा है? हाँ 0 1 2 3 8, 8 और ये 8 और 4 12 आएगा शायद आंसर इसका। देखते, आया 12? आया कि नहीं? अब हाँ सर। इसमें एक और ट्विस्ट। अब यहाँ पे और होता तो, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट तो तुमको पता चल गया कैसे निकालते, और होता तो यहाँ पे एक ट्विस्ट होता। क्या होता वो ट्विस्ट? यहाँ पे मैंने लिख दिया और, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाता है यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे भी 1 1 तो रहता ही, यहाँ पे भी ट्रू हो जाता। अब यहाँ पे भी सब ट्रू होते, बराबर, बराबर कि नहीं? क्योंकि कोई भी एक ट्रू है तो और में ट्रू ही हो जाएगा, बराबर, बराबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अभी आंसर क्या आ रहा है? ये हटाता हूँ, 1 मिनट। आंसर ये देखो, इधर एक 0 है, बाकी सब ट्रू आ गया है, ठीक है, लास्ट में ही एक 0 है खाली अपने पास, ठीक है, ये थोड़ा मैं मिटाता हूँ। तो मेरा आंसर आ रहा है 1 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 0, ठीक है, ऐसे मतलब 2⁻0 से लेके 2⁻31। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा क्या है? 1 है, मतलब ये जो नंबर है वो क्या आया है? निगेटिव नंबर आया है, मतलब ये टूज कॉम्प्लीमेंट में अपना आंसर आया है, तो मतलब निगेटिव नंबर आना है इसका रिजल्ट, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा है वो निकालने के लिए मुझे इस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझे? इसको अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 0 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 आ गया, +1, 1 और 1 2 होता है, 1 0, 1 कैरी 0, इधर 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0 0। अब मुझे पता है ये नंबर नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? 1 है, मतलब क्या है? वो नेगेटिव नंबर है। अब कौन सा नंबर है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? उसको टूज कॉम्प्लीमेंट किया। जैसे हम नेगेटिव नंबर का पहले पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, बराबर, फिर हमने उसको टूज कॉम्प्लीमेंट किया, तब मुझे उस नंबर का निगेटिव
निगेटिव रिप्रेजेंटेशन मिला है ना। पहले पॉजिटिव बिट में पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसका एक्चुअल बिट में रिप्रेजेंटेशन मिला। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव नंबर था। अब यहाँ पे रिजल्टेंट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 आ रहा है ना। तो अभी ये तो पता चल गया कि अब ये नेगेटिव नंबर है। अब कौन सा नेगेटिव नंबर है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट में। तब मुझे पता क्या चला, ये है -2। समझे? -2 जब मैं और लगाऊंगा यहाँ पे, इधर मैंने लगाया और, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या होगा, एरर है, यहाँ पे डॉट लग गया। ठीक है, गलती ये मैंने क्या कंपाइल, ये आ गया -2 आया कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया? समझ में आया क्या, हाँ सर। या रिपीट करना है? अब तुम बोलोगे समझ गया, नहीं सर, आ गया। तो ये करो चलो, -30 और -20 का और, ये लोग ये तुम्हें करना है होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में करो, अभी मत करो। ठीक है, ये वाला चीज़ तुम्हें होमवर्क में करना है, -30 और -20। ठीक है, अब जो एक्स और ऑपरेटर है वो मैं कल बताऊंगा। आज के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने दिया हुआ है a = 10, b = 20। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मुझे स्वैप करना है। ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 20, और b की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10। ठीक है, स्वैप करना है, दो नंबर दिए होंगे, उसको मुझे स्वैप करना है। ठीक है, ये तुमने कभी क्वेश्चन पहले किया हुआ है या नहीं, हाँ या ना? किया है सर। किया है। ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया होगा तुम लोगों ने, उसमें a को डाला फिर b को। ठीक है, ये कर लिया होगा तुम लोगों ने, विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल किया है, हाँ या ना? किया है सर, लेकिन अभी याद नहीं आएगा सर। ठीक, चल हम ये देख लेते हैं फिर, ये देखे या कुछ और खतरनाक वाला देखे? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे सर। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक। चलो, अब थर्ड वेरिएबल, अब जिसको जिसको थर्ड वेरिएबल का भी आइडिया नहीं है, तो पहले मैं वो करके दिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, लॉजिक को याद नहीं करते, ठीक है, याद रखो। अब मेरे पास a है जिसके पास 10 रखा हुआ है, b है उसके पास क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, चलो b = a कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10, ये ओवरराइट हो गई। ठीक है, अब b में 20 नहीं है, क्या है, 10 है। बट अब दोनों में 10 हो गया। ठीक है, 20 कहाँ से लाऊंगा मैं, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा c नाम का। c नाम के वेरिएबल में पहले मैं क्या डाल दूंगा, b का वैल्यू डाल दूंगा। तो मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर करेंगे हम, तो यहाँ पे था 20। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, तो अभी 20 इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, 20 गया इसके अंदर, असाइन हुआ है मतलब, ठीक है, असाइन हुआ है मतलब इसके अंदर से चला नहीं गया वो। ठीक है, मतलब ये खाली हो गया है 20 इसके अंदर आ गया, वैसा नहीं होता है, वैल्यू कॉपी होती है। ठीक है, 20 इसके अंदर है बट वैल्यू कॉपी हुई है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने कर ली, एक जगह पे मैंने क्या किया, स्टोर करके रख दिया, स्टोर किया। अब मैं क्या करूँगा, बी के अंदर ए डालूंगा।
ए की वैल्यू मैंने बी में डाली, तो अब ये इधर गया, अब ये इधर क्या आएगा 10 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू जिसमें 20 है वो इधर डाल दूँगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया पता चल गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ सी में क्या डालूंगा बी की वैल्यू, बराबर, बी में क्या डालूंगा ए की वैल्यू, और ए में क्या डाल दूंगा सी की वैल्यू, बराबर। तो मैं लास्ट में अगर मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए स्पेस बी, तो क्या आना चाहिए 20 स्पेस 10 आना चाहिए। ठीक है, आया इधर नीचे देखो स्वैप हो गए, समझ में आया ये वाला जिनको भी नहीं पता था। ठीक है, अब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब अब मुझे ये जो सी है उसका यूज नहीं करना है, तब मैं कैसे करूँगा, तब क्या चाह रहा है मेरे पास इसे करने का। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ए है 10 बी है 20, बराबर। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ इसमें, क्या मैं इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है देखो तो जरा 30 आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये 30 सी में तो स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तीसरा वेरिएबल यूज करना ही नहीं, बराबर बराबर। तो क्या मैं 30 इन दोनों का एडिशन करके ए में स्टोर कर लूँ, बराबर। तो अब 10 चला गया यहाँ पे, क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 10 है, और जो मुझे जो 10 चाहिए कहाँ चाहिए 10 बी के अंदर चाहिए, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए में क्या है 30, बी में क्या है 20, क्या आंसर आएगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर से देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब ए और बी में डिफरेंस क्या आ रहा है अभी 20. 20। 20 मुझे कहाँ चाहिए ए में, तो मैं इधर लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए माइनस बी। फिर से तो ए में क्या आ जाएगा 30 माइनस 10 20 आ गया, हो गए स्वैप। क्या किया मैंने, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी, 3 लाइन। समझ गया, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था एक्सेंचर के इंटरव्यू में। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन मुझे एक्सेंचर के यस इंटरव्यू में सर। पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, लॉजिक है ये। ठीक है, समझा है तुम लोगों को या फिर से एक बार रिपीट करूं, समझा है सर। समझ समझ गया। गए. चलो, तो तुम्हारे पास एक होमवर्क है, कौन सा था वो, -30 और -20 वाला। अप्रोच क्या होगा, 30 को क्या करो बाइनरी में करो, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, 20 को बाइनरी में करो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उन दोनों के बीच में और ऑपरेटर परफॉर्म करो। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 आता है तो उसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट करो, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर इन दोनों का क्या बोलते हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आता है तो पॉजिटिव में आंसर आना है, तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ रहा है मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में करना पड़ेगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आ रहा है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, हाँ, पहले इन दोनों का तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तुम बुक और पेन
इस पे करोगे तो समझेगा, ठीक है। कल तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अगर नहीं आता है ये हम कल स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और होमवर्क, टेबल पता है तुम्हें? टेबल 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, पता है ना? तो अभी हाँ सर। तुम्हें अभी तुम्हें क्या करना है, कोडिंग करके टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब कैसे प्रिंट होना चाहिए, अगर समझो तुमने 10 लिया है ए की वैल्यू, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30, ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन। 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50, ठीक है। समझ रहे हो? हमने हाँ। लूप सर डिस्कस ऐसा नहीं प्रिंट किया। होना चाहिए, हाँ, क्या बोला? ऐसा प्रिंट होना चाहिए ना। हाँ, प्रिंट होना चाहिए, मतलब इसमें इंटू ऑपरेशन करना करना तुम लोग, नहीं तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, तुम लोग ऐसा करते बैठोगे नहीं तो। हाँ बाप रे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तुम लोग क्या करोगे, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंटू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तुम्हें, बट करना ऐसा ही है, मतलब अगर तुम्हें 10 और इंटू 1 और इक्वल टू ये प्रिंट करना है तो तुम्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट एल एन में डबल कोड में ये तो लिखना ही पड़ेगा, बट इसके आगे, ठीक है, प्लस करके इसके आगे तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ना, जो भी तुमने नंबर लिया है ए में, ए इंटू 1, फिर ऐसा ही 10 इंटू 2 इक्वल टू प्लस करके ए इंटू 2, अब जो भी नंबर ए में आएगा उसका टेबल प्रिंट होगा ना। अगर मैं 10 डाला है तो 10 का टेबल प्रिंट होगा, 20 डाला तो 20 का टेबल प्रिंट होगा, है ना। अगर मैं इधर वैल्यू चेंज करूंगा तो उस हिसाब से टेबल प्रिंट होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर, लेकिन लूप्स का यूज कर सकते क्या इसमें? नहीं, अभी मैंने लूप पढ़ाया नहीं, अगर तुम्हें यूज़ करना आता है तो करो, ठीक है। जिसको लूप पता नहीं है वो मत करो, ठीक है सर। तुम 10 लाइन ऐसे प्रिंट करो एसओपी में, ठीक है। अभी जो मैंने अभी तुम वो रिवर्स, अभी ये जो नंबर है 4 5 6, इसको रिवर्स कैसे करते हैं विदाउट लूप, वो सिखाया है। जब तुम ये जो क्वेश्चन है बिना लूप के करोगे और लूप में क्या हमें सहूलियत मिलती है वो देखोगे, मतलब अभी डायरेक्ट अगर ये जो क्वेश्चन है तुम लोग लूप में करते, ठीक है। अभी जो तुमने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, रिवर्स नंबर या फिर सम ऑफ डिजिट्स, ये अपन ने कैसे देखा, विदाउट लूप देखा, ठीक है। तो लूप में करने से क्या फ़ायदा है, लूप में नहीं करने से क्या फ़ायदा है, पहले जब तुम लूप में नहीं करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि लॉजिक बनता कैसे है, फिर उसको लूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें क्या मिलेगा, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स मिलेंगे, सही है। और रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को, अब लूप है, लूप तो इन्फानाइट बार घूमेगा, अब इन रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को कब तक मुझे रिपीट करना है वो भी कंडीशन हमें पता चलेगी। तो जब तक तुम विदाउट लूप में 10 15 20 25 50 लाइन लगने दो, तुम उसको कोड करो, फिर तुम्हें एंड में कंडीशन पता चलेगी कि लूप में क्या डालना है, ठीक है। तो बिना लूप के अगर तुमने क्वेश्चन किए पहले तो तुम्हें लूप समझने में आसानी होगी, डायरेक्ट लूप पे जंप नहीं करना है हमें, हर एक क्वेश्चन को विदाउट लूप करके सॉल्व करना है, तब जाके लूप यूज करने में आसानी होगी, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है सर। हाँ, अगर तुझे लूप आता है तो ये क्वेश्चन के लिए कर सकता है तू, बट अभी पहले ये जो रिवर्स नंबर का है वो प्रोग्राम देख लेना, क्योंकि वहाँ पे 2 अप्रोच बताए मैंने, ठीक है। वही जो ठीक है लास्ट सर। वीडियो था अपना, ठीक है। समझ गया है सबको? हाँ सर। 2 होमवर्क है, टेबल प्रिंट करना है और वो बिटवाइज वाला, आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। समझ गए? नहीं समझा है तो रिकॉर्डिंग फिर से देखो, ठीक है। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है इस क्लास में भी मैंने बताया है, तो रिकॉर्डिंग देखना और फिर वो जो क्वेश्चन दिया है मैंने वो
सॉल्व करना, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।